फिल्म की शुरुआत होती है जो नामी आदमी से जो एक कंपनी में मैनेजर था। एक दिन उसकी जब आंख खुली तो उसने देखा कि वह एक जेल जैसे बिल्डिंग में कैद है। उसे कुछ नहीं मालूम था कि वह आखिर इस जगह पहुंचा कैसे। उसके सामने काफी बड़ी बड़ी दीवारें थीं, साथ में लोहे का एक मजबूत दरवाजा और बीचों बीच पत्थर की एक बहुत बड़ी सी चक्की भी थी। देखने से ऐसा लगता था कि यह किसी जेल की कोठरी है। वो बेचारा जो घबरा कर मदद की गुहार लगाने लगा। अभी वहां दीवार से लगी जाली से किसी दूसरे कैदी ने उसे खामोश रहने को कहा। यह सुनकर जो उस जाली की तरफ दौड़ के जाता है और उस कैदी से पूछता है कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। तभी कैदी बोलता है कि उसे कोई इंजेक्शन दिया गया है जिससे उसे कई दिनों तक उदासी मालूम होगा। उसने अपना नाम निक बताया और फिर जो को आराम करने की सलाह दी क्योंकि कल का दिन उसके लिए बहुत मुश्किल होने वाला है। जो को समझ नहीं आ रहा था कि वह यहाँ से बाहर निकले कैसे। तभी गार्ड ने एक छोटी सी सुराख से थोड़ा सा खाना और पानी अंदर फेंका तो जो तेजी से गार्ड की तरफ भागा और उसे समझाने लगा कि उसकी पत्नी प्रेग्नेंट है, इसलिए उसे बाहर जाने दिया जाए। लेकिन गार्ड ने उसकी एक ना सुनी और सुराख को फिर से लॉक कर दिया, जिससे जो का हाथ भी जख्मी हो जाता है। इसके बाद जो अपनी हाथ पे पट्टी बांधता है और फिर खाना खाने लग जाता है। फिर शाम में अचानक दीवार पर एक हरी रोशनी उभरती है और फिर एक आवाज आती है जिसमें कहा जाता है, एडवांस कैरियर प्रोग्राम में आपका स्वागत है। जो को फिर भी कुछ समझ नहीं आता है तो वह निक से पूछता है, जिस पर वह कहता है कि कंपनी की तरफ से बनाई गई यह जेल जैसी एक जगह है, यहाँ कंपनी में अच्छा ना काम करने पर लाया जाता है। फिर अगली सुबह जो को और खाना मिलता है। फिर उसकी नज़र जमीन पर पड़ी एक कंकाल पे पड़ती है जो कि इंसान की होती है। जो ये देखकर डर जाता है और फिर जाली के पास पहुंचकर निक से पूछता है कि यहाँ कोई मर गया था। तब निक ने बताया कि यहाँ काम करते हुए कई लोगों की मौत हो चुकी है। जो को समझ नहीं आ रहा था कि कंपनी वाले उसके साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। तब निक कहता है कि कंपनी में शामिल होने से पहले उन सब ने एक कॉन्ट्रैक्ट पर साइन किया था जिसमें उन्होंने इस प्रोग्राम के लिए मंजूरी दी थी, लेकिन किसी ने भी पूरा कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा नहीं। अब उन्हें इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। फिर उस कंप्यूटराइज आवाज ने कहा कि जो को सुबह के 6 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक ये पत्थर की चक्की घुमानी होगी और हर चक्कर के बाद उसे एक पॉइंट मिलेगा और दिन में उसे 50 पॉइंट पूरे करने होंगे। अगर पॉइंट कम होने लगेगा तो उसे सजा मिलेगी। जिस कैदी के कम पॉइंट होंगे उसे अपनी जान से भी हाथ धोने पड़ सकते हैं, चाहे उसके दिन के 50 चक्कर क्यों ना पूरे हो गए हों। तब एक बार फिर से जो घर जाने की मिन्नत करता है तो दूसरे कमरे से निक की आवाज आती है, इसका कोई फायदा नहीं होने वाला। और जब कोई और चारा नहीं होता है तो जो अपने काम पे लग जाता है। इतनी भारी चक्की को घुमाना कोई आसान काम नहीं है, पर जो ने अपना पूरा जी जान लगाकर दिन के अंत तक 100 चक्कर पूरे कर लेता है। फिर वह थक कर सो जाता है और अचानक उसकी नींद खुलती है जब उसे किसी कैदी के चीखने की आवाज सुनाई देती है, क्योंकि उसे मौत की सजा दी जा रही थी। अगली सुबह जो से बात करते हुए वह खाना खा रहा था तो निक को पता चला कि जो ने कल 100 चक्कर पूरे किए। निक उसे इतना काम न करने की सलाह देता है और कहता है कि वरना कंपनी वाले उससे और ज्यादा काम निकलवाएंगे। लेकिन जो को लगता है कि वो लगातार ज्यादा मेहनत करने से वह यहाँ से आजाद हो जाएगा और एक बार फिर अपनी प्रेग्नेंट बीवी से मिल सकेगा। जब वह काम कर रहा था तो उसे उस दिन याद आया जब वह अपनी पत्नी केट को नया तो घर तोहफे में दिया था, जिससे केट काफी खुश हुई थी। अगले दिन केट ने जो को ऑफिस से छुट्टी लेकर डॉक्टर के पास चलने को कहा था, लेकिन जो इस पर हिचकिचाने लगे। केट इस पर उदास हो गई क्योंकि जो परिवार से ज्यादा अहमियत अपने काम को देता था। तभी अलार्म बजता है तो जो ने देखा कि आज उसने 150 चक्कर पूरे कर लिए थे। इसके बाद गार्ड ने दरवाजे पे आकर उसे कपड़े उतारने को कहा। जो को लगा कि उसे मार दिया जाएगा। जो खूब गिड़गिड़ाया। गार्ड ने उसकी एक ना सुनी और दरवाजा खुला। फिर उसे कोई पुल में लाया गया तो उसे समझ में आया कि उसे सिर्फ यहाँ नहाने के लिए बुलाया गया है। इसी तरह दिन बीतते गए। जो लगातार तपती धूप में कड़ी मेहनत करता रहा। तेज धूप की वजह से वह ज्यादा पानी पीने लगा, जिससे जल्द ही उसकी बोतल खाली हो गई। उसने गार्ड से फिर पानी मांगा, जिस पर निक ने कहा कि उन्हें बस इतना ही पानी दिया जाता है ताकि वह जिंदा रह सके। खैर उसने थकने के बाद भी अपना काम जारी रखा। फिर अचानक उसे याद आता है कि केट ने वादा किया था कि जैसे तैसे भी वह अपने हॉस्पिटल का बिल भर देगी। आखिरकार दिन के अंत में वह थक कर गिर गया। तब बोर्ड से आवाज आई कि उसने आज 370 चक्कर पूरे किए हैं। फिर उसने हैंडल के नीचे देखा कि एलेक्स नाम लिखा है तो उसने निक से पूछा कि एलेक्स कौन है। तो निक ने कहा कि एलेक्स एक इकलौता बंदा था जो यहाँ से जिंदा निकल कर गया। तभी कंपनी इनाम में जो को एक पेन देती है, लेकिन ये पेन जो के किसी काम का नहीं था।
तो वह गुस्से से चिल्लाने लगता है। खैर अगले दिन उसने देखा कि उसे 50 की जगह 370 चक्कर पूरे करने हैं। इस पर जो ने कहा कि वह इन जख्मी हाथों से कैसे काम करेगा। तो इस पर कंप्यूटराइज आवाज ने कहा कि इंसान अपनी सोच से ज्यादा काम करने की सलाहियत रखता है। फिर जब उसने चक्कर पूरे किए तो उसने देखा कि उसे कोई भी पॉइंट नहीं मिला है। तो उसने कंप्यूटर से पूछा, जिस पर जवाब मिला कि उसे सजा मिली है और उसे 2 चक्कर पूरे करने पे 1 पॉइंट मिलेगा और उसे 370 चक्कर पूरे करने हैं। और अब जो के पास कोई चारा नहीं था, इसलिए वह काम में जुट गया। लेकिन खैर आखिर में उसके शरीर ने उसका साथ देना छोड़ दिया और वह गिर गया। तभी दीवार से आवाज आई कि अभी उसे 1 चक्कर और पूरे करने हैं। साथ ही केट की फोटो के साथ आवाज आई कि अगर चक्कर पूरे नहीं हुए तो केट को भी यहाँ आना पड़ेगा। इस पर जो काफी डर गया और कल टारगेट पूरा करने का वादा किया। अगले दिन जो ने हैंडल को अपनी कोट से ढका ताकि उसके जख्म पर दर्द न हो और फिर पूरी जी जान से चक्की घुमाने लग गया। एक समय के बाद उसका दिमाग उसके साथ अजीबोगरीब हरकत करने लगा। उसे खुद ही अपने आप पर हंसता हुआ दिखाई देने लगा। उसने इस पर ध्यान नहीं दिया। आखिरकार उसने 10 बजने से पहले ही अपना टारगेट पूरा किया। बेचारा जो बुरी तरीके से थक कर सो गया। सुबह कंप्यूटर ने उसे उसकी पत्नी और बेटी की फोटो दिखाई, जिसे देखकर जो की आंखें भर आई क्योंकि वह उन दोनों से बहुत दूर था। फिर जो ने निक से पूछा कि आखिर एलेक्स यहाँ से निकला कैसे। इस पर पहले तो निक हिचकिचाया, लेकिन जब उसने जो के होने वाले बच्चे को बताया तो उसने जो की मदद करने का फैसला किया। उसने जो को खंबे के पीछे वाली जगह को देखने को कहा जहां कैमरा की नजर नहीं जाती थी। जो ने वहां जाकर देखा कि एक गोला बना हुआ था। असल में यह एक खोखली जगह थी। तो जो ने उसे अपने पेन से खुरीदने लगा। दिन बीतते गए और जो इस छेद को बड़ा करता रहा। आखिरकार छेद इतना बड़ा हो गया कि आसानी से निकल सकता था। जो अंदर घुसा और उससे लगा कि यहाँ कोई रास्ता होगा। तभी गार्ड ने उसे ढूंढ लिया और उसकी बुरी तरह से पिटाई कर दी। वह बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो उसने देखा कि छेद फिर से पहले ही की तरह भर गया है। अब उसे 1000 चक्कर पूरे करने की चेतावनी दी गई थी। उधर निक ने भी उसका साथ दिया था तो उसकी भी टांगे काटी जा रही थी। वह इतने दर्द में था कि वह काम नहीं कर सकता था। इससे जो को भी बहुत बुरा लग रहा था। वह कुछ करने का सोचने लगा। तभी निक ने कहा कि एआई इंसान की इस बोली नहीं समझ सकता। तभी खुलासा होता है कि उसने ही कंपनी के आईटी सेल में काम करते हुए इस जेल को डिजाइन किया है। जो को एक तरकीब सूझी। उसने सोचा कि अगर कोई भी कैदी एक भी चक्कर ना लगाए तो सब स्कोर बराबर हो जाएगा, तो कंप्यूटर किसी को भी सज़ा नहीं दे पाएगा। फिर जो ने वहाँ सभी कैदियों को काम न करने को मना लिया। फिर दिन शुरू हुआ तो किसी ने भी काम नहीं किया। और जब दिन ख़त्म हुआ तो एआई ने ऐलान किया कि जिनके भी 0 पॉइंट होंगे उनको मार दिया जाएगा। ये सुनकर सभी कैदी काम करने लगे और जो का प्लान फेल कर गया। तभी एआई ने जो को चक्की घुमाने को कहा, वरना उसे भी मार दिया जाएगा। आखिरकार जो ने समय ख़त्म होने से पहले 1 चक्कर पूरा कर लिया। उसे बहुत दुख हो रहा था कि निक एक टांग से एक भी चक्कर पूरा नहीं कर पा रहा था। उस रात निक ने खुलासा किया कि वह निक नहीं बल्कि एलेक्स है और उसने ही उस छेद से भागने की कोशिश की थी। पर गार्ड ने उसे पकड़ लिया और दूसरे कमरे में डाल दिया। और उसने जो से ये बात जानबूझकर छिपाई क्योंकि उसे लगा कि कोई इस छेद से निकलने में कामयाब हो सकेगा। खैर अंत में उन दोनों ने एक दूसरे को अलविदा कहा और जो सोने के लिए लेट गया। तभी उसे एलेक्स की दर्दनाक चीख सुनाई दे रही थी क्योंकि उसे मौत के घाट उतारा जा रहा था। फिर अगले दिन एआई ने उसे एक और वीडियो दिखाया जिसमें उसमें कैट थी और उसका बेटा जो कि चलने लगा था। ये देखकर जो को एहसास हुआ कि वह यहाँ बहुत दिनों से कैद है और वह गुस्से से तिलमिला उठा। वह कंपनी को गालियां देने लगा तो कंप्यूटर ने कहा कि ऐसा बर्ताव बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसलिए उसने जो को फांसी की सज़ा सुना दी। कंपनी के काफ़ी ज़्यादा गार्ड आए और उसे जानलेवा इंजेक्शन तैयार करने लगे। इधर गार्ड जो की पत्नी और बेटी के लिए भला बुरा बोलने लगा, जिससे जो गुस्से से भर उठा और उसने गार्ड को भर भर कर पीटने लगा। तभी एआई ने कहा कि गार्ड अपना काम न कर सका तो जो गार्ड को मार डाले तो उसे अगले पड़ाव में डाल दिया जाएगा। यह सुनकर जो एकदम रुक गया और चिल्लाने लगा कि वह कोई दरिंदा नहीं है। कंपनी चाहती है कि वह हैवान बन जाए, लेकिन जो ऐसा होने नहीं देगा। फिर अचानक जो असलियत में वापस लौट आया और उसने देखा कि वह ऑफिस में बैठा हुआ है। असल में यह एक आधुनिक प्रोग्राम था जिसमें सभी लोगों को मशीन से जोड़ दिया गया था। तभी उसका एचआर गार्ड की तरह दिखता था। उसने जो कि बताया कि लग रहा है कि लोगों ने कई महीने से बीत गए होंगे, लेकिन असल में 1 घंटा ही बीता है। यानी उसका बेटा अभी पैदा नहीं हुआ है और सब कुछ पहले जैसा ही है।
फिर एक्सपेरिमेंट से एचआर ने हिसाब लगाया कि जो को इसलिए प्रमोशन नहीं हासिल हो रहा था क्योंकि उसको ढंग से चुनौतियां नहीं दी गई थी। प्रोग्राम में जो को मुश्किल में डाला गया तो उसने हर एक टारगेट को आसानी से पूरा कर लिया। आखिर कंपनी ने जो को प्रमोशन देने का फैसला किया। एचआर ने जो को उसका कैबिन दिखाने ले गया और नए टारगेट दिए ताकि जो और बेहतर काम कर सके। अलावा उसने जो को एक एग्रीमेंट पर भी साइन करने को कहा जिसमें लिखा हुआ था कि इस एक्सपेरिमेंट के बारे में वह किसी को नहीं बता